5000 से भी ज्यादा परमाणु हथियारों की ताकत रखने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका जो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जिसका एरिया 51 दुनिया की सबसे खुफिया और सुरक्षित जगह है, क्या इस सुपर पावर देश के प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान के हमले की डर की वजह से तुर्की से एयरफोर्स 1 छोड़कर सीक्रेट तरीके से केटरिंग कार्ट में छिपकर भागना पड़ा था? ये हम नहीं कह रहे, ये दावा हमारा नहीं है, लेकिन अगर आपने खबरें देखी हो तो इंग्लिश हिंदी मिलाकर तमाम वेबसाइट्स पर आपको इससे जुड़े आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आइए आपके सामने अब इसका फैक्ट चेक करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इन दावों को हवा मिल कहां से रही है। सोशल मीडिया से लेकर कई साइट्स तक एक ही शोर है। दावा किया गया कि जुलाई में नाटो समिट के लिए अंकारा गए ट्रंप को ईरान से जान का खतरा था। खबरें ये तक है कि ट्रंप को एक केटरिंग ट्रक के अंदर छिपाकर C-32A मिलिट्री विमान तक पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स में लिखा गया कि ट्रंप ने पत्रकारों को चकमा देने के लिए एक डिकॉय यानी नकली एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल किया। लेकिन ठहरिए, क्या यह मुमकिन है? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को केटरिंग कार्ट में छपना पड़ा? सच तो यह है कि यह पूरी कहानी भ्रम और सुरक्षा प्रोटोकॉल के मिश्रण को गलत तरीके से पेश करने का एक नतीजा है। पहली बात, एक राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए डिकॉय का इस्तेमाल होना कोई नई बात नहीं है। यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP है। अगर खुफिया एजेंसियों को खतरे का जरा सा भी आभास हो जाता है तो वो विमान बदल सकते हैं, रूट भी बदल सकते हैं, और इसे भागना नहीं, रणनीतिक सुरक्षा कहते हैं। दूसरी बात, रिपोर्ट्स में जिस विमान का जिक्र है वो कतर से मिला नया बोइंग 7478 था। जानकारों के मुताबिक इस विमान के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और कम्युनिकेशन इंक्रिप्शन को पूरी तरह से वेरीफाई होने में वक्त लगता है। ऐसे में किसी भी सुरक्षा अधिकारी के लिए प्रेसिडेंट को एक ऐसे विमान में सफर न करने देना जो तकनीकी तौर पर पूरी तरह तैयार न हो, एक जिम्मेदारी भरा फैसला है, ना कि ईरान से डरकर भागना। अब बात करते हैं उस केटरिंग कार्ट वाली कहानी की। ये एक सनसनीखेज नैरेटिव है जिसे बिना किसी ठोस सबूत के परोसा गया। किसी भी प्रेसिडेंशियल मूवमेंट के दौरान सेंटीमीटर की जानकारी भी क्लासिफाइड होती है। जो पत्रकार साथ थे, उनके विमान और प्रेसिडेंट के विमान का अलग होना सुरक्षा के लिए एक प्रोटोकॉल था, जान बचाकर भागना नहीं। और रही बात ईरान की धमकी की, तो ईरान का नाम लेकर इसे एक थ्रिलर फिल्म बनाने की कोशिश की गई। क्या ट्रंप को ईरान से खतरा है? बिल्कुल है। क्या अमेरिका ईरान से सतर्क रहता है? बिल्कुल रहता है। लेकिन इन सुरक्षा तैयारियों को ट्रंप का केटरिंग कार्ट में छिपकर भागना कहना न सिर्फ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट सर्विस की कार्य प्रणाली का मजाक उड़ाना भी है। तो फैक्ट यह है कि ट्रंप भागे नहीं, बल्कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत यहां पर एहतियातन बरती गई। ये खबर सनसनी तो पैदा कर सकती है, लेकिन असलियत वही है जो सुरक्षा के कड़े घेरों के पीछे छिपी रहती है। बाकी आप खुद भी समझदार है कि इस दावे की सच्चाई क्या है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।